नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? ये तोता मैना की कहानी है। ये कहानी प्राचीन काल की है। इस कहानी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। जो भी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनता है वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। संसार में ये तो हर कोई पाप करता है। पाप करने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है कि हम पापी हैं और वो पाप कर रहा है। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो पापी है। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। दोस्तों, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात दिन पाप करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हम पाप नहीं करते हैं। पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी होता है। इसीलिए मैं दोस्तों बताती हूँ कि पाप से बचे रहें। अगर अनजाने में हो गया तो गलती हो गया, मगर जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। अपनी कर्म में कभी पाप इकट्ठा ना होने दें। अपने नसीब में और अपने ज़िंदगी में पाप का दाग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बताया गया है पापी कौन है। यह एक तोता मैना की बहुत प्यारी और खूबसूरत दास्तान है। तो चलिए शुरू करती हूँ इस कहानी को। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत धर्मात्मा और दयालु थे। उसके राज्य में हर कोई सुखी था। उसके राज्य में कोई पाप नहीं करता था, कोई पापी नहीं था। उस राज्य में लोग बहुत सुख शांति से रहते थे। उस राजा के न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। उस राजा के दूर दूर के राजा मानते थे। बहुत लोग उस राजा को बहुत तारीफ किया करते थे। सबसे ज़्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा रखते थे। एक दिन की बात है, तोता और मैना एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता कहता है मैना से, मैना, इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी स्त्री होती है। तो मैना कहती है तोता से कि नहीं, पुरुष सबसे ज़्यादा पापी होता है। इस बात को लेकर के तोता और मैना में दोनों में झंझट झगड़ा होने लगता है। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि नहीं, स्त्री पापी होती है। जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा, ये बात जब राजा को पता चला तो राजा इन दोनों के पास आया। राजा बोला कि तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मैना कहती है राजा से, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में पुरुष पापी होता है। तब तोता कहता है राजा से, देखिए राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि संसार में स्त्री पापी होती है। दोनों की बातें राजा सुनता है और कहता है, मैना, अब तुम सुनाओ कि संसार में पुरुष कैसे पापी होता है। मैना से औरत की कहानी सुनाने को कहता है राजा। मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है। मैना कहती है, नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ का एक लड़का था। वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ बहुत समझाता था, फिर भी वह लड़का नहीं मानता था। इसी तरह गुजर रहा था और सेठ एक दिन मर गया। लेकिन सेठ का लड़का नहीं समझ रहा था, वह उसी तरह कर रहा था। बाप की मृत्यु होने के बाद उसके चाल में कोई सुधार नहीं आई थी। उसके बाप ने जितना कमा कर रखा था सब जुआ खेल गया। जब उसका बाप का सब धन खत्म हो जाता है तो वह एक दिन घर से निकल जाता है। वह इसी तरह घूमता भटकता एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा जब देखता है तो सोचता है कि ये लड़का बहुत सुंदर है। राजा सोचने लगता है, हो सकता है सेठ का लड़का है या राजा का लड़का होगा। राजा उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर जाते हैं। उस लड़के से राजा ने पूछता है, भाई, तुम बहुत सुंदर हो, देखने में सीधे साधे लगते हो, तुम कहाँ से आए हो? राजा से वह लड़का कहता है,